नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है कुलधरा, भारत का श्रापित गांव। कुलधरा, एक रात में गायब होने वाला गांव। दोस्तों, जहां कहानियां खत्म होती है वहीं से कुलधरा की शुरुआत है। राजस्थान के थार के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जहां पर जमीन से ज्यादा यादें बसती हैं। कुलधरा, एक नाम, एक कहानी, एक रहस्य। राजस्थान सरकार ने इस जगह को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के चलते एक हेरिटेज साइट घोषित किया है और आज ये स्थल सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के सबसे प्रमुख और रहस्यमयी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल हो चुका है। हर रोज यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई इतिहास के पन्नों को जीने तो कोई एक अनजाने साए की तलाश में। दिन के वक्त कुलधरा की वीरानी में भी एक अजीब सी रोशनी होती है। लोग उन टूटी छतों के बीच तस्वीरें खींचते हैं, पुरानी हवेली के आंगन में कहानियां सुनते हैं और एक ही सवाल सबके दिमाग में घूमता है, आखिर उस रात क्या हुआ था जब पूरा गांव एक साथ खाली हो गया। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा का रंग बदल जाता है। वही मिट्टी जो दिन में धूप में चमकती थी अब अंधेरों के साए में छुप जाती है। रात के साए में कुलधरा कुछ और ही बन जाता है। लोकल गाइड्स जो कि दिन भर कहानियां सुनाते हैं, रात होते ही वापस लौट जाते हैं। सब कहते हैं यहाँ रात में मत रुकना, और क्यों ना कहें, लोगों का कहना है कि जैसे ही अंधेरा छटा कोई आवाज आती है, जैसे कि कोई बालू पर चल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने एक छोटी सी लड़ाई को देखा, सफेद राजपूती पोशाक में, पुरानी चोटी के साथ, लेकिन जैसे ही नजर मिलती वो हवा में घुल जाती है। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर के पास देखी गई थी। मिट्टी से सने कपड़े, आंखों में झील जैसा गहरा अंधेरा, और जैसे ही कोई उनके पास गया, खाली मंदिर, बिना किसी निशान के। और ये सब सिर्फ अफवाहें नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहाँ पर अपने EMF मीटर्स, नाइट विजन कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डर्स के साथ कुछ ऐसे सिग्नल्स और एनर्जी स्पाइक्स को रिकॉर्ड किया है जो कि किसी भी नॉर्मल जगह पर नहीं मिलते। एक ऑडियो फाइल में एक औरत के रोने की आवाज रिकॉर्ड हुई, जबकि वहां पर कोई औरत थी ही नहीं। कुलधरा हर रात एक नई कहानी बनाता है, एक नया राज जगाता है। अगर आपके दिल में हिम्मत है तो एक बार सूरज के बाद कुलधरा जाकर देखिए, शायद कोई आहट आपके भी कान तक आए, या फिर कोई हवा में घुली सी तस्वीर आपके कैमरे में पकड़ी जाए। दोस्तों, एक बार एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ने रात भर कुलधरा में रुकने का साहस किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, कैमरा सेट थे, नाइट विजन ऑन थी, इक्विपमेंट्स परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजे का संकेत दिया, अचानक सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगी और फिर एक एक करके सब कुछ बंद हो गया। पावर सप्लाई नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो रहा था, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। और उस समय टीम का लीड साउंड इंजीनियर, जो कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, अचानक से चेस्ट पेन से कहरा उठा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इसको स्ट्रेस बताया, लेकिन उस इंजीनियर का कहना था, मैंने किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया, एक ठंडा, गहरा और डर से भरा हुआ स्पर्श। कुछ और टीम मेंबर्स ने भी बताया कि उन्होंने अपने पास किसी के होने का एहसास किया, लेकिन जैसे ही पलट के देखा, वहां पर कोई नहीं था। लोग कहते हैं ये उस श्राप का प्रभाव है जो कि पालीवाल ब्राह्मण उस मिट्टी पर छोड़ गए थे, उस एक रात जब पूरा गांव हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन दोस्तों, कुलधरा सिर्फ भूतियता का नाम नहीं, यह जगह एक समय में समृद्धि, प्रगति और जीनियस का प्रतिनिधित्व करती थी। आज भी कुलधरा का टाउन प्लानिंग देखकर मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैरान रह जाते हैं।
घरों का स्ट्रक्चर, गलियों का अलाइनमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ इतना ज्यादा एडवांस था कि रेगिस्तान के बीच भी जिंदगी आसान थी। उनका इरिगेशन नेटवर्क ऐसा व्यवस्थित था कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती थी। पत्थरों के घर जिसमें प्राकृतिक इंसुलेशन था, गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म। कुलधरा एक चमत्कार था, एक जीवंत सभ्यता जिसे समय और शाप ने धुंधला जरूर किया लेकिन मिटा नहीं पाया। और दोस्तों, ये सब हो रहा था राजस्थान के थार डेजर्ट में, जिसे कि दुनिया ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानती है। यहाँ की धूप सिर्फ रोशनी नहीं, एक जज्बा है, एक ऐसी धूप जो पत्थरों से टकरा कर उलझती है, जिसे महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। ये रेत के टीले, ये सूखी हवा और ये सन्नाटा जैसे समय के किसी राज के रक्षक बन गए हों। इसी रेगिस्तान के बीच एक जगह छुपी है जिसे देखकर लोग कहते हैं बस पत्थर का ढेर है। लेकिन दोस्तों, ये पत्थर नहीं, एक कहानी है। एक कहानी जो कभी हंसियों से भरी थी, मंदिरों की घंटियों से गूंजती थी और बचपन के खेलों से जीवंत थी। आज सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे हर रात, हर हवा का झोंका एक राज कहता है। कुलधरा की कहानी। और ये कहानी धुंधली नहीं हो रही, बल्कि समय के साथ और भी गहरी और भी रहस्यमयी होती जा रही है। तो आइए इस कहानी के अंतिम पत्तों तक चलते हैं। हर मोड़ पे एक नया राज छुपा है, हर कहानी में थोड़ा इतिहास, थोड़ा भय और एक गहरा विरासत का एहसास। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए। कुलधरा राजस्थान के उन कई रहस्यमयी स्थलों में से एक है जिसे कि लोग भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं, ये कहानी है शान और स्वाभिमान की, बलिदान और बदलाव की। आज भले ही लोग यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं, सेल्फीज लेते हैं और कुछ देर के लिए अजनबी घटनाओं की कल्पना करते हैं, लेकिन इस मिट्टी में अब भी कुछ अनसुनी कहानियां सुनी जा सकती हैं, अगर आप ध्यान से सुन सकें। जैसलमेर से कुलधरा तक एक वीरान सफर, जिसे कि गोल्डन सिटी कहते हैं, अपने भव्य हवेली, सोने के जैसे चमकते पत्थर और रेगिस्तान के सफर के लिए मशहूर है। लेकिन जब आप इस शहर से 18 किलोमीटर दूर एक पुराने कच्चे रास्ते पर निकलते हैं, तब नजारा बदल जाता है। आप महसूस करते हैं जैसे वक्त धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा हो। आपके चारों तरफ बस रेत, सूखे झाड़ और एक अजनबी सन्नाटा होता है। फिर एक समय आता है जब आप आंखों के सामने देखते हैं कुलधरा के प्रवेश द्वार। यह दरवाजा किसी महल का नहीं, किसी आस्था का नहीं, बल्कि एक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। एक समय था जब इस रास्ते से लोग गुजरते थे, ढोलक की धुन, मंदिरों की घंटी और बच्चों के खेलते हुए कदम इस मिट्टी में छाप छोड़ जाते थे। आज ये रास्ता सिर्फ हवा के साथ बातें करता है। दोस्तों, गांव के अंदर जाते ही आप देखते हैं टूटी हवेलियां, जिनमें कभी रियासती लोगों का गुरूर था। हर दीवार एक कहानी के जैसा लगता है, किसी प्रेम कहानी का अंत, किसी राजनीतिक खेल का मोड़ या किसी आशीर्वाद या श्राप का निशान। रात के समय यहाँ पर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं बिना किसी के होने के बावजूद। पालीवाल ब्राह्मण, ज्ञान, सभ्यता और संकल्प की पहचान। जी हाँ, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये पालीवाल ब्राह्मण समुदाय का गढ़ था। ये लोग राजस्थान के प्राचीन समुदायों में एक विशेष स्थल रखते हैं। इनका संबंध सरस्वती नदी के किनारे के विकसित सभ्यताओं से था, जो कि आज की तरह पानी के लिए तरसते नहीं थे, बल्कि पानी को सम्मान और साधन दोनों समझते थे। पालीवाल ब्राह्मण लोग सिर्फ पंडित या पुरोहित नहीं थे, ये लोग साइंटिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी और शिक्षित शहरी भी। इनका ज्ञान न केवल धार्मिक ग्रंथों में था, बल्कि
जीवन के हर पहलू में व्यापक था। ये लोग प्राचीन भारत की इरिगेशन टेक्निक्स में महारत रखते थे। इन्होंने पानी का उपयोग किस तरीके से किया जाए इसका ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसे आज के जमाने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण माना जा सकता है। उनका सामाजिक जीवन भी अत्यधिक विकसित था। गांव में हर परिवार एक यूनिट के रूप में व्यवस्थित था। महिलाएं शिक्षित थीं, बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया जाता था और साथ ही साथ कला और संगीत भी समुदाय के मूल में था। पालीवाल ब्राह्मणों की सभ्यता एक ऐसा आईना थी जो कि रेगिस्तान में भी जीवन का दर्पण बन गई। 13वीं शताब्दी में जब भारत में कई जगह पर लूट, दंगे और राजनीतिक हलचल थी, तब राजस्थान के इस हिस्से में एक गांव बसा जिसका नाम था कुलधरा। लेकिन ये गांव सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, ये एक एडवांस्ड प्लानिंग का उदाहरण था। गांव की गलियां ऐसे बनाई गई थी जैसे कि किसी मॉडर्न सिटी की ब्लूप्रिंट हो। नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट, क्रॉस वेंटिलेशन और सोलर एक्सपोजर जैसे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया गया था बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के। दोस्तों, कुलधरा की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर हर घर के पास पानी का संचय था। हर परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से स्वतंत्र था। घर पत्थर के बने हुए थे, लेकिन उनमें कंफर्ट, वेंटिलेशन और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। गांव में एक मुख्य चौपल होती थी जहां पर लोग मिलकर डिसीजंस लेते थे। एक मंदिर होता था जो कि सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, सामुदायिक एकता का प्रतिनिधित्व करता था। आज भी अगर कोई अर्बन प्लानर यहां पर आए तो वो हैरान रह जाता है कि बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के किस तरीके से इतना सुव्यवस्थित गांव बसाया गया। ये दिखाता है कि पालीवाल समुदाय न केवल जीने का हुनर जानता था, बल्कि वो हुनर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। थार डेजर्ट में जीवन असंभव माना जाता था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे झूठ साबित किया। उन्होंने रेगिस्तान के बीच एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जो कि पानी के प्रति संवेदनशील था। इन्होंने कुंड, बावड़ी और स्टेप वॉल्स का निर्माण किया जहां पर बारिश के पानी को संचित किया जाता था। ये पानी बाद में खेती, पीने और घरेलू उपयोग के काम आता था। पालीवाल ब्राह्मण पानी को एक देवता के रूप में देखते थे। उनका विचार था, जल ही जीवन है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीने की रीति थी। उन्होंने क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, ड्रिप इरिगेशन के प्रिमिटिव फॉर्म्स का उपयोग किया और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखा। इनकी खेती में गेहूं, बाजरा, मूंग जैसे अनाज पाए जाते थे जो कि कम पानी में भी जीवित रह सके। दोस्तों, आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तब पालीवालों का मॉडल हमें एक नई दिशा दिखाता है। उनका काम सिर्फ समुदाय के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए अनमोल विरासत है। कुलधरा और उसके आसपास के लगभग 83 अन्य गांव, जो कि सभी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के थे, एक ऐसा समय देख चुके हैं जब उनकी व्यवस्था, सभ्यता और समृद्धि की मिसाल दी जाती है। इन गांव में एक जैसे सामुदायिक नियम होते थे। हर गांव में एक मंदिर होता था जहां पर लोग धार्मिक समारोह में भाग लेते। चौपाल होती थी जहां सामुदायिक विचार विमर्श और फैसले होते, और व्यवस्थित जीवन का हर पहलू एक समन्वय में चल रहा होता था। हर गांव अपने आप में एक छोटी सी सांस्कृतिक दुनिया थी। कुछ गांव पानी के स्रोतों के लिए मशहूर थे, तो कुछ अपने कला और शिल्प के लिए। इन सभी गांव में एक जैसा जीवनशैली था, लेकिन हर एक की अपनी पहचान भी थी। इतना विकसित और इतना समृद्ध समुदाय बिना किसी बड़े कारण के अपना घर, अपना गांव, अपनी मिट्टी कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर होता है, और कुलधरा की कहानी में ये मोड़ आया 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में, जब जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो कि अपने अत्याचार और अहंकार के लिए जाना जाता था, उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की एक सुंदर और सुसंस्कृत बेटी पर पड़ती है। उसने शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो प्रस्ताव एक धमकी से कम नहीं था। या तो शादी के लिए हाँ करो या अपने गांव को बर्बाद होता देखने के लिए तैयार रहो। पालीवाल समुदाय के लिए यहाँ पर फैसला सिर्फ एक बेटी का नहीं था, ये पूरे समुदाय के स्वाभिमान,
मर्यादा और आजादी का प्रश्न था। इस कठिन समय में भी पालीवाल समुदाय ने डर के आगे झुकने के बजाय एक वीर और आक्रामक कदम उठाया। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब कुलधरा के लोगों ने अपना हर कोना, हर छत, हर दिया बुझा दिया। बिना किसी को जगाए, बिना कोई सबूत छोड़े पूरा गांव खाली कर दिया। ये सिर्फ कुलधरा तक सीमित नहीं था। आसपास के पूरे 84 गांव के लोगों ने एक साथ एकजुट होकर यह कदम उठाया। इस राज भरी घटना ने राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी जो कि आज तक अधूरी है। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। कुछ कहते हैं उन्होंने नए देश में नए गांव बसाए, लेकिन उनका कोई भी लिखित या प्रमाणित इतिहास नहीं है। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जाते जाते पालीवाल समुदाय ने उस मिट्टी को एक श्राप दिया कि जो मिट्टी उनका अपमान सह नहीं सकी, वो किसी और को कभी अपना घर नहीं बनने देगी। और तब से लेकर आज तक कुलधरा वीरान पड़ा है। बहुत लोगों ने यहाँ पर घर बनाने की कोशिश करी, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं उनका पीछा करती रहीं। रातों में बिना वजह खिड़कियों का खुलना बंद होना, हवा के बिना दिया बुझ जाना, और कुछ लोगों के अनुसार आवाजें, पदचिन्ह और पैरानॉर्मल घटनाएं यहाँ के गहरे राज बन गए हैं। कुलधरा आज भी एक अजीब सन्नाटे में लिपटा है, अपनी कहानी कहने के लिए खड़ा है। एक कहानी जो कि विरासत भी है, वीरता भी, और एक अमर रहस्य भी। राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में जब सूरज ढलता है तो उसकी लालिमी कुलधरा की वीरान दीवारों पर एक अजीब सी छाया डालती है। गलियों में जहां कभी रौनक थी, अब बस हवाओं की सिर्फ सीटियां गूंजती हैं। आप जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं, आपको लगता है कि कोई आपके कदमों के साथ साथ चल रहा है, पर जब पलट के देखते हैं तो बस सन्नाटा। लोग कहते हैं यहाँ की धरती पे एक श्राप बसा हुआ है, पर असल में ये सिर्फ भय की कहानी नहीं, ये एक समुदाय की आखिरी सांस है जो कि हवा के जरिए आज भी जीवित है। पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव, जिन्होंने अपनी प्रगतिशील सोच, अपने ज्ञान और अपने संस्कार से इस जगह को एक स्वर्ग बनाया था, आज मिट्टी में मिल चुका है। हर ईंट, हर दीवार, हर मंदिर की ढेरी पर किसी के कदम रुक गए थे। शायद वो छोटी सी लड़की जिसे कई लोग देख चुके हैं, उसकी रूह वही मंदिर के पास भटकती है। शायद उस माँ की याद जो अपने 2 बच्चों के साथ एक आखिरी बार मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, आज भी मंदिर के घंटे की गूंज बनकर गूंजती है। आप अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक शब्द गूंजता है, रुक जाओ। जैसे कोई आपको रोक रहा हो या फिर आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, कुलधरा एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ पत्थर नहीं, कहानियां भी बसते हैं। पैरानॉर्मल टीम्स ने जब यहां अपना सारा सेटअप लगाया, इंफ्रारेड कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, EMF मीटर्स, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कैमरास में कुछ ऐसी छवियां दिखाई दी जो कि आदमी की तरह थी, लेकिन साया लग रही थी। ऐसे जैसे कि कोई आंखों के कोने में हो, दिखे भी और ना भी दिखे। एक साउंड इंजीनियर जो कि अपने काम में माहिर था, उसने एक आवाज रिकॉर्ड करी, मत जाओ। आवाज हल्की थी लेकिन दर्द से भरी हुई। जब रिकॉर्डिंग सुनी गई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबसे अजीब बात, उस वक्त उस कमरे में कोई भी नहीं था, ना आदमी ना जानवर, सिर्फ हवा थी और एक अनजान डर। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी, लेकिन जब देखा कोई भी नहीं था। शायद कुछ आत्माएं यहाँ अब भी बसती हैं जो कि सिर्फ अपना दर्द कहना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, कुलधरा सिर्फ भूतियापन का किस्सा नहीं है, ये एक समृद्ध सभ्यता का जीवंत प्रमाण है। ऐसे लोग जिन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच एक नगर बसा दिया, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था,
सैंडस्टोन से बना लो टेम्परेचर हाउसिंग डिजाइन था और टाउन प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज के जमाने के आर्किटेक्ट्स भी हैरान ही हो जाएं। घर इतने सुझाव से बनाए गए थे कि उनमें प्राकृतिक इंसुलेशन होती थी, बिना किसी बिजली के, ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडी। पर फिर हुआ एक सामाजिक अन्याय। एक लालची सामंत, एक मासूम बेटी और एक समुदाय का विद्रोह। कुलधरा के लोगों ने एक साझा निर्णय लिया। एक रात में पूरा गांव खाली कर दिया गया, बिना किसी शोर, बिना किसी झगड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जो यहां बसेगा जीवित ना रहेगा। तब से लेके आज तक यहां पर कोई नहीं बसा, सिर्फ कहानियां, राज और सन्नाटा ही रह गया। कुलधरा की हवा अब भी कुछ कहती है, शायद दर्द है या फिर एक संबोधन। सुन पाओगे तो सुन लो। आपका कैमरा यहाँ तस्वीरें तो ले सकता है, लेकिन जो महसूस होता है वो तस्वीरों में नहीं, सिर्फ दिल में बचा रहता है। रात के अंधेरे में यहाँ की खामोशी भी कुछ बोलती है और दिन के उजाले में वही जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। गाइड, कहानियां और थोड़ी सी मुस्कुराहट। पर जैसे ही सूरज ढलता है, कुलधरा फिर से अपने असली रूप में लौट आता है। एक राज, एक श्राप, एक दर्द भरी कहानी। तो दोस्तों, जब भी आप जैसलमेर जाएं, एक बार कुलधरा के दरवाजे पर खड़े होकर आंखों को बंद करिए, सांस लीजिए, महसूस करिए। शायद आपको कोई आवाज सुनाई दे, शायद कोई आपको चुने, क्योंकि कुछ जगह होती हैं जो कि हमसे पहले हमें चुन लेती हैं। और हो सकता है कुलधरा ने आपको भी चुना हो। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और याद रहे, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस करी जाती हैं।